प्यारे साथियों, आज आपके एक और समस्या का समाधान लेके आ गया हूं। मॉडर्न हिस्ट्री की समस्या। आपको बता दूं, तीनों हिस्ट्री में से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, तो इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को शामिल किया गया है। यदि आप इस सेशन को देख लेते हैं तो आपकी इस समस्या का समाधान होने वाला है। तो आपको बता दूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन गलत नहीं करना है, और मैं कह नहीं रहा हूं, पूरा वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन एक बार में नहीं, कम से कम इस सेशन को 1 2 से 3 बार यदि आप देख लेते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन आपके जो है जहन में बस जाएगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो इसीलिए कहता हूं, चलते हैं, हमारे साथ आगाज करते हैं। हो चुका आगाज रणका, जो बदलने की तैयारी हो, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। चलते हैं आज हमारे साथ, चलिए हमारे साथ आज के प्रश्नों का आगाज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियों में से कौन सा स्वतंत्रता के पूर्व भारत के व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो आप क्या बताएंगे? वैसे तो स्वीडिश आए थे, लेकिन स्वीडिश कोई विशेष समय तक नहीं, लेकिन फ्रांसीसियों को ही ज्यादा जो है माना जाता है। अब आपको बताओ सबसे पहले कौन सा आया? तो सबसे पहले कौन आए थे? तो आप बताओ, पुर्तगाली। वास्को डिगामा आया था। कब आया था? 1498 में। वास्को डिगामा सबसे पहले आने वाला व्यक्ति था। वास्को डिगामा कहा था? तो पुर्तगाली का था, पुर्तगाल का था। नेक्स्ट है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो आप बता दें कौन था? तो बताएंगे अकबर था। 15 अगस्त 1947 के बाद कौन सा पुर्तगाल के अधीन रहा? कौन सा राज्य पुर्तगाल? आप बता दें गोवा। गोवा कब आजाद हुआ? तो आपको बता दूं, गोवा जो है 1961 में। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए, यानी गोवा कब आजाद हुआ? तो बताओ 1961 में। किससे? पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में कौन सा बादशाह था? तो आप क्या बताएंगे? अकबर जो है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय राजा कौन था यहाँ का? तो आप बताओ, बादशाह कौन था? बताओ कि अकबर था। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो आप बताओ कि सूरत में किया था। सूरत कहाँ पर? तो आप बताओ कि गुजरात में है। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज क्या हुए थे? अंग्रेजों की सर्वोच्चता प्राप्त हुई। तो वार्डिवास का युद्ध कब हुआ? तो आप बताओगे 1760 में, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो आप प्लासी का युद्ध बताओगे 1757 के बीच। 1757 में हुआ। किसके बाद? तो बंगाल के नवाब तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। और फिर आप 64 बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध क्या हुआ? तो आप बताओ 3 संयुक्त सेनाओं तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। 3 संयुक्त सेनाएं कौन कौन थी? तो अवध के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे और दिल्ली के नवाब, तीनों के बीच हुई थी। चलते हैं, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो आप जानते हैं, वास्को डिगामा 2 बार आ चुका था। 1498 में आया था, फिर 1500 में आके यहाँ पर कालीकट में क्या किया था? फैक्ट्री भी स्थापित किया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ पर स्थापित किया? डच डमडम याद कीजिए, डमडम, डा से डच, मा से मसूलीपट्टनम, डमडम याद कीजिए। डचों ने कहां पर स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम ने। लेकिन सुर जब कहा जाए कालीकट में किसने किया था? तो कालीकट में आप बताओगे वास्को डिगामा ने किया था। चलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप क्या बताओगे? थॉमस स्मिथ जब था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो आप बता दो। विलियम हॉकिंस को जो है ब्रिटेन का एक क्या था? दूत था, उसे क्या इंग्लिश खान की उपाधि दिया था? किसने? तो आप बताओगे जहांगीर ने दिया था। चलते हैं, नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो क्या बताओगे? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण जो था, कर्नाटक युद्ध का, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां यूरोपियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बताओ, बिहार से जो है अफीम तथा सोरा प्राप्त होता था यूरोपवासियों को। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो आप बताओगे सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था कौन था? तो बताओगे शाह आलम द्वितीय जो था, जिसने सबसे पहले दीवानी प्राप्त की थी। बंगाल की फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था कौन था? तो हुगली में जो है पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित थी, बंगाल की फैक्ट्री में। देखो, बंगाल की बात हो रही है। वैसे तो उसने कालीकट में किया, केरल में किया था, लेकिन बंगाल में कहां पर? तो आप बताओगे हुगली में। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आप बताओगे मुंबई है। मुंबई को
इंडिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है या गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? इंडिया गेट कहाँ है? तो आप बताओगे दिल्ली में। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो आप बताओगे अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा डोहाडीवास एवं बक्सर का युद्ध जो है 18वीं सदी में लड़े गए युद्ध का पहले हुआ था अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर डोहाडीवास, फिर बक्सर का युद्ध। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश संदर्भ में उक्त कथन सही है? तो ये बता दें, पुर्तगालियों में 1499 में कब्जा नहीं किया था, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट नहीं है। भारत तब समुद्री मार्ग किसने किया था? तो बताओ पुर्तगालियों ने। किसने किया था? तो बताओ वास्को डी गामा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किसने प्रदान की थी? तो बताओ कि अंग्रेजों ने किसे प्रदान किया था फैक्ट्री स्थापित की? तो बताओ जहांगीर से। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने। कब? 1498 में किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो बताओगे पेरिस की संधि से हुई थी। जब 17 मई 1498 वास्को डी गामा कालीकट तट पर उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? तो आप बताओ कालीकट यानी कोझीकोड के राजा किसने? राजा जमोरी ने किया था। चलते हैं, पुर्तगालियों ने भारत के सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो आप बताओगे कालीकट में। कहाँ पर आया था वास्को डी गामा? तो कालीकट तट पे ही आया था। 1717 में मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया था। किसने? तो आप बताओगे फर्रुखसियर ने जारी किया था। चलते हैं, ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो आप बताओगे बाजीराव। बा से बेसिन, बा से बाजीराव द्वितीय ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो आप बताओगे हेस्टिंग जो है रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। किसे भारत के पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताओगे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। किस अंग्रेज ने सौली या सौली के स्थान पर हराया था? तो आप बताओगे थॉमस बेस्ट। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को? तो आप बताओगे थॉमस बेस्ट ने। चलते हैं नेक्स्ट, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो आप बताओगे गोवा पर अधिकार किसने किया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। कब? चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में करना है अल्फांसो अल्बुकर्क ने जो है गोवा पर अधिकार कब किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताओगे वारेन हेस्टिंग था। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो आप बताओगे पुर्तगालियों ने किया था। देखिए पुर्तगाली से क्वेश्चन बहुत आते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको ध्यान देना पड़ना है। वर्ष 1498 वास्को डी गामा भारत पर कहाँ पर उतरा था? तो बताओगे कालीकट तट पे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल पर का था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की तो सर टॉमस रो ने। गोवा दमन द्वीप को उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया किसने? तो आप बताओगे पुर्तगालियों ने जो है गोवा दमन द्वीप पर जो है उपनिवेशीकरण का मूलतः किया था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान ने। देखिए हमने जो क्वेश्चन पूछा था नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, 1510 में जो है गोवा को अल्बुकर्क ने जो है किससे छीना था? तो आप बताओगे बीजापुर के सुल्तान से छीना था। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो आप बताओगे इसमें ईस्ट इंडिया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बात हो रही, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। देखिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी कब हुई? 1600 में, जबकि पुर्तगाली 1498 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो आप बताओगे 1602 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई? तो 1664 में हुई थी। चलते हैं, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था? तो बताओ ब्रह्म समाज ने स्टार्ट किया था। ब्रह्म समाज एक का उद्देश्य क्या था? तो बताओ एक तो आज का प्रचार। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप बताओगे राजा राम मोहन राय थे। मूलतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो आप बताओगे राजा राम मोहन राय के प्रयास से। अलीगढ़ स्थित एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो आप बताओगे सर सैयद अहमद खान ने जो किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आप बताओगे धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो आप बताओ हेनरी विवियन डेरोजियो थे युवा बंगाल आंदोलन के। थियोसॉफिकल सोसाइटी कब और अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? तो आप बताओगे 1862 कहाँ पर? तो अड्यार में स्थापित किया था। चलते हैं, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन का नाम आत्मसम्मान आंदोलन था।
चलाने वाले कौन थे? तो ई.बी. रामास्वामी नायकर थे। चलते हैं 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो आप क्या बताओगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो आप बताओगे नरेंद्र नाथ दत्त था। अब स्वामी विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। चलते हैं 1900 शताब्दी में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना का प्रयास किया था। दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों को नीची जातियों की रक्षा करने के लिए किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किस लिए किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों की नीची जातियों की रक्षा करना था। अब नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किया तो आप बताओगे ज्योतिबा फूले ने किया था। धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई तो बताओगे राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन से हैं? तो आप बताओगे दयानंद सरस्वती हैं। अभी बात हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो आप बताओगे पटना था। भारत में दास प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया? तो आप बताओगे 1843 में जो है दास प्रथा का दमन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा और उसके द्वारा लागू की गई, किसके द्वारा लागू की गई? तो विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी लॉर्ड मैकाले के सहयोग से। चलते हैं वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, इसकी व्याख्या की गई थी किसके द्वारा? तो आप बताओगे स्वामी दयानंद जी ने जो है इसकी व्याख्या की थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? गोविंद रानाडे जी को क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे महाराष्ट्र का सुकरात का। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर गए थे धर्म सम्मेलन में? तो बताओ शिकागो अमेरिका में गए थे। और कब गए थे? तो आप बताओगे 1897 में। चलते हैं राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम क्या था? तो आप बताओगे समाज सुधारक थे। उनको युग परिवर्तक की संज्ञा भी दी जाती है राजा राम मोहन राय जी को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आप बताओ सर सैयद अहमद खां थे। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? बताओगे राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारत में राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे राजा राम मोहन राय को राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो क्या बताएं? मूल नाम जो है मूल शंकर था। 19वीं सदी में पुनर्जागरण के लिए किस तक सीमित रहा? तो होता है उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? होता है केशव चंद्र सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के 50 किसे ब्रह्म समाज की बागडोर सौंप की थी? तो आप बताओ रामचंद्र विद्यावगीस को जो है सौंप दी थी। राजा राम मोहन राय को डेविड हेयर किसकी स्थापना से जाने जाते हैं? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए डेविड हेयर जो है हिंदू कॉलेज स्थापना के लिए जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई थी। तो आप बताओगे अबुल कलाम आजाद जो है देवबंद आंदोलन से जुड़े विद्वान का नाम है। चलते ही शारदा मणि कौन थे? तो बताएं शारदा मणि जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जो है शारदा मणि थी। राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी समाज की स्थापना की गई थी? तो आप बताएं ब्रह्म समाज। और कब की गई थी? तो आप बताओगे 1828 में किया गया था, जबकि आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। कूका आंदोलन किसने संगठित किया? तो बताओ कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने जो है संगठित किया था। दयानंद सरस्वती की आर्य समाज की स्थापना कब? 1875 में किया था। 19वीं सदी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो बताओगे स्वामी विवेकानंद जो है नव हिंदूवाद के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रतिनिधि। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कब किया था? वहाँ पर पिछले में 97, लेकिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1896 में ही किया था। चलते हैं महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता? गोपाल हर देशमुख को जो है सुधारवादी के नाम से जाना जाता है। शिकागो धर्म पार्लियामेंट में विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो आप बताओगे 1893 जो है सितंबर 1893 में भाग लिया था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो बताओ गदाधर चट्टोपाध्याय नाम था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ पर होता? कमारपुकुर गांव हुगली जिला में हुआ था।
रामकृष्ण का जन्म। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ बताओ? बेलूर में है। ब्रह्म समाज किस पर आधारित तो बताओ? एकेश्वरवाद पर है। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण जो है अग्निहोत्री जो है देव समाज के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिव दयाल जो है साहब जो राधा स्वामी सत्संग के जो है संस्थापक हैं। पारसी साप्ताहिक अखबार मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन है? तो आप बताओगे राजा राम मोहन राय जो हैं। चलते हैं बाल विवाह की प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की न्यूनतम आयु कब मानी गई? कितनी मानी गई? तो बताओ 14 वर्ष जो है लड़कियों की आयु मानी गई। तहजीबे इखलाक के रचनाकार कौन है? सर सैयद अहमद खां जो है तहजीबे इखलाक के जो है लेखक हैं। अच्छा सुशासन का स्थापना नहीं है, ये बात किसने कहा था? तो आप बताओगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। चलते हैं वेदों की ओर लौटो का नारा किसने? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है? शिक्षित हिंदू वर्ग जो है पश्चिमी यानी ब्रिटिश सभ्यता से जो प्रभावित थे। यस्सी सीतलवाड़ एवं BN राव, आह्लाद कृष्णा अय्यर प्रख्यात सदस्य किसके थे? तो मद्रास लेबर यूनियन के जो है ये सब सदस्य थे। अहमदिया कादियानी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो बताओ मिर्जा गुलाम अहमद ने जो है प्रारंभ किया था। चलते हैं किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? तो आप बताओगे सुभाष चंद्र बोस ने जो है स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। राष्ट्रीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? आप बताओगे पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किस शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो बताओ आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन। 19वीं शताब्दी महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बताओगे बहराम जी यस मालावारी थे। भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो बताओगे प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपतियों में से कौन सा ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? तो बताओ बीबी गिरी जो थे ट्रेड यूनियन से संबंधित थे। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल उपाधि में कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान हुई? तो बारदौली सत्याग्रह में हुई थी। बारदौली सत्याग्रह 1998 के नेतृत्व किसने किया? तो बताओगे वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलते हैं किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? बताओ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं किस प्रदेश में ब्रिटिश विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो बताओ छोटा नागपुर पठार में। वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो बताओ केरल में वायकोम सत्याग्रह चलाया गया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया था? तो आप क्या बताओगे? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में जो है किया गया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की रक्षा की सुनिश्चित किया गया? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में जो है किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो बताओ कि BR अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। महाराष्ट्र के महार परिवार के संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहां उनके पिता रामजी मालोजी सूबेदार मेजर थे, पद पर कार्यरत थे। तो बताओ महू छावनी मध्य प्रदेश में। BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई किसने बड़ा सहयोग किया था? बड़ौदा के महाराजा ने जो है सहयोग किया था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये अखिल भारतीय वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आप बताओ लाला लाजपत राय। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा जो है मुंडा क्रांति के नेता थे। इसको आपको याद रखना है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताओगे स्वामी सहजानंद जो है थे अखिल भारतीय सभा के संस्थापक थे। चलते हैं 1855 में संथालों ने किसे अंग्रेज का कमांडर को हराया था? तो बताओगे मेजर बरो को जो है हराया था। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUB की संस्थापना कब हुई? तो आप बताओगे 1920 में हुई थी। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में जो है मुंडाओं ने जो विद्रोह किया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण क्या था? तो आप बताओगे 1926 से 1939 में हुआ था। 1939 हो विद्रोह कब हुआ था? आप बताओगे। देखो विद्रोह से भी क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, तो आपको इन सबको बहुत ध्यानपूर्वक और वीडियो आप 2 से 3 बार यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ डेटा को याद करना आसान नहीं होता है, एक बार में आसान है, तो आप क्या करें 2 से 3 बार जरूर देखें। नेक्स्ट है
1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई किसने, तो आप बताओ। बेट बेठ बेगबारी पर बैठक, इसका मतलब साफ है बेगारी होता है बिना सैलरी के रखने वाले पर क्या करा दिया गया, रोक लगा दिया कि अब जो है बेगारी नहीं कराया जा सकता है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली पहली जनजाति कौन थी, तो बताओ गोंड जनजाति जो थी पहली विरोध किया था मानव बलि प्रथा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो बताओ एमएन राय जो थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो आप बताओगे एमएन राय थे। चलते हैं, एकत्र हुए भारतीयों में से समूह का मुखिया थे, तो बताओ एमएन राय जो थे भारतीयों के समूह के मुखिया थे। चलते हैं, कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के संस्थापना से संबंध नहीं रखता है, तो आप बताओगे जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन जैसे आया था उसी टाइप का जो इसके जो नहीं वाला था उसका आंसर डायरेक्ट दे दिया गया है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया, तो बताओ खासी गारो जयंतिया कहा, तो बताओ मेघालय में। पूना समझौता में महात्मा गांधी ने किसके बीच हुआ, तो बताओ बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ। पूना पैक्ट हुआ था, तो पूना में हुआ था। विभिन्न विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह क्या था, तो बताओ ताना भगत आंदोलन जो था गांधीवादी तर्ज पे लड़ा गया था। चलते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक कृषकों के द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था, तो अब बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र आप बताएंगे रांची था। अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ पर हुआ, तो आप बताओगे लखनऊ में। और कब हुआ, तो 1936 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद जी थे। मंदिरों में प्रवेश के अधिकार को मांग को प्रस्तुत करने के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए, तो आप बताओ तिरुनेलवेली कहाँ पर, तो आप बताओ नाडार। किस मंदिर में, तो आप बताओगे किसने, तो आप बताओगे नाडार ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया, बताओ वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो बताओ सरकार को लगान देना बंद कर देना। नाभी धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एक रूप था जो 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कहाँ पर चलाया गया था, प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रतापगढ़ कहाँ, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ, तो बताओगे 1820 इसमें हुआ था। गांधी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा, तिनकठिया पत्र। आप जानते हैं यदि आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो आपको 3 कट्ठा जमीन पे नील ही उगाना होता था। ये अंग्रेज जबरदस्ती करवाते थे। उल गुलाम या महाविद्रोह किससे संबंधित, तो बताओ बिरसा मुंडा से संबंधित। उल गुलाम विद्रोह या महाविद्रोह किससे संबंधित, तो आप बताओगे मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा से संबंधित है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ, तो खैरवार आप बताओगे 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ, तो बताओ मालाबार। मालाबार कहाँ पर, केरल में। गुलामगिरी के लेखक कौन, आप बताओगे ज्योतिबा फुले हैं। पागलपंथी विद्रोह किसे, तो आप बताओ गारो से। कौन सी घटना घटित हुई, तो बताओगे भील विद्रोह कहाँ पर होता, बताओगे महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियोटिक के संस्थापक कौन थे, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे हिंदू पैट्रियोटिक के समर्थक थे। चैनल पे महात्मा गांधी से संबंधित आंदोलन से क्वेश्चन भी चैनल पे पड़े हैं, तो उसको भी जाके चैनल पे देख सकते हैं। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना रहा, तो बताओ कि प्रताप पत्रिका से। चलते हैं, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन सी संबंधित नहीं है, तो आप बताओगे सीएन मुदलियार जो है संबंधित नहीं जस्टिस पार्टी आंदोलन से। द्रविड़ कंगड़म या द्रविड़ मुनंत्र कंगड़म के संस्थापक कौन से, अन्नादुरई जो है इसके संस्थापक है, जो डीएमके अभी पार्टी है जिंदा है। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, बताओगे डलहौजी जो था 1857 के समय गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था, तो आप बताओगे मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। कानपुर में 1857 कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो तात्या टोपे ने जो है किया था। चलते हैं, 1857 के समय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था, तो बताओगे हिंदू मुस्लिम एकता थी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो बताओगे मूल नाम इनका मणिकर्णिका, इनको मनु के नाम से भी लोग पुकारा करते थे बचपन में।
भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। केवल जो है मध्यम वर्ग और जो है मजदूर वर्ग में ही जो भाग लिया था। 1857 के अंग्रेजों के साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने जो है सशस्त्र विद्रोह किया था अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध 1857 में। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो आप बताओगे 9 मई 1858 में हुआ था। अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो जनवरी 1857 में की गई थी। अब कहा जाए कि 1857 की क्रांति का जो है तत्कालिक कारण था तो चर्बी वाले जो है बंदूक थे, उन्हीं के कारण से गोली जो थी उसी कारण। 1857 में विद्रोह के दमन के बाद फौज का नवगठन संबंधित आयोग कौन था? तो पील आयोग के द्वारा जो है फौज का जो है अंग्रेजी फौज का जो क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह में उर्दू कवि ने देखा था, तब मिर्जा गालिब ने जो है देखा था। कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आप बताओगे मौलवी अब्दुल्ला जो है अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन से। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो आप बताओगे कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के राजा। या बिहार से किसने जो है नेतृत्व किया था 1857? तो आप बताओगे जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने ही। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार से बताएंगे कुंवर सिंह ने ही किया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 के समय कौन थे? तो बताओ कि लॉर्ड पामस्टन जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते उस समय थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो आप बताओगे तात्या टोपे। तात्या टोपे के मित्र ने ही धोखा देके अंग्रेजों से मिलकर इनका पूरा ठिकाना बता दिया था। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं रहा? तो बताओ चित्तौड़ का क्षेत्र जो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं रहा था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? सैन्य नेतृत्व आप बताओगे बख्त खान ने किया था, लेकिन राजा उस समय कौन था? तो बताओगे बहादुर शाह जफर द्वितीय हुआ था। 1857 के विद्रोह में तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा आप बता दें बेंजामिन डिज़रायली ने जो 1857 के तुरंत बाद जो है इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। क्रांति के संबंध में यह विद्रोह भारत के स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, तो किसने कहा था? बताओगे बीडी सावरकर ने जो है 1857 को सुनियोजित युद्ध बताया। चलते हैं जातीय सुधार पर 1857 के विद्रोह के दमन को अंग्रेजों के सहयोग करने वाले कौन थे? तो सिख, गोरखा और पठान जो थे जातीय आधार पर जो है अंग्रेजों के सहयोग करने वाले जो व्यक्ति थे, विद्रोह के दमन करने में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे कौन थे? सिख भी, गोरखा भी, पठान जो थे ये तीनों जो है अंग्रेजों के समर्पण थे। चलते हैं लेकिन नामधारी सिख जो है उन्होंने विद्रोह इनके विरोध किया था। 1857 के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा गया? तो आप बताओगे बहादुर शाह जफर द्वितीय को देखा गया था। 1857 के विद्रोह में असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ से निर्वासित किया गया? तो आप बताओ रंगून इसको निर्वासित कर दिया गया पेंशन पे। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिनकी 1857 के विद्रोह में दबाने से महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो आप बताओगे तो ये कहा जाए कि ब्रिटिश सेनापति जिसके 1857 के विद्रोह दबाने में जो है महत्वपूर्ण थी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था तो इसके लिए फिर से रिस्टार्ट हो रहा। तो आप बताओगे कैंपबेल। लखनऊ से विद्रोह को किसने दबाया था? तो आप बताओगे कैंपबेल ने ही दबाया था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो आप बताओगे कमल और चपाती को जो है राष्ट्रीय क्रांति का चिन्ह जो है निश्चित किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण लेने की घोषणा कब किया था? तो 1 नवंबर 1858 में। पहले जो है ये कंपनी के शासन कंपनी माध्यम से शासन करती थी। अब इन्होंने डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं महारानी विक्टोरिया के अंडर में शासन होने लगा था। कब? 1 नवंबर 1858 में। चलते हैं 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के प्रांतों के चयन किया। गोरखा, सिख और पंजाब उत्तर प्रांत से जो है सिपाहियों का जो है चयन किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सरकारी इतिहासकार कौन था? तो बताओगे एसएन सेन जो क्या थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। मंगल पांडे कहाँ से विद्रोह किए थे? तो बताओ बैरकपुर से। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? तो बताओ पश्चिम बंगाल में। आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था तो बीडी सावरकर ने कहा था। मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ? 10 मई 1857 में मेरठ का विद्रोह प्रारंभ हुआ था।
1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो बताओ मेरठ से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो आप बताओगे चर्बी वाले जो है कारतूस जो थे, क्या थे? तत्कालिक कारण थे। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो आप बताओगे मंगल पांडे ने किया था। चलते हैं, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित थे किससे? तो आप बताओगे 34वीं इन्फेंट्री के, नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से संबंधित? तो आप बताओगे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल 1857 में विद्रोह कहाँ से की थी? तो आप बताओगे लखनऊ से किया था। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किसके कारण से असफल रहा? क्योंकि सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की क्या थी? कमी थी। 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो बताओ जेम्स आउटम तथा डब्ल्यू टेलर ने जो है इसको षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। कहा था कि कोई राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, एक प्रकार का अंग्रेजों के प्रति क्या था? ये षड्यंत्र था। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो आप बताओगे साहूवार और जमींदार ने जो है 1857 में भाग नहीं लिया था। 1857 में इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया। किसने बनाया? तो उस समय क्या थे? लॉर्ड कैनिंग जो है इसको इलाहाबाद में मुख्यालय बनाया था। चलते हैं, गडकरी, यहाँ गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो कोल्हापुर। कहाँ पर? तो बताओ महाराष्ट्र में। 1857 बरेली से क्या किसने विद्रोह किया था? बताओ खान बहादुर खान ने किया था। आज़ादी की पहली लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया? तो अब बताएं भगत सिंह ने जो नहीं भाग लिया था ये। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था शहादत खान ने, जो अंग्रेजों से संघर्ष किया था। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। चलते देखिए, अभी उस समय क्या थे? उन्हें चर्बी वाले बंदूक गोली की थी, क्योंकि हिंदू में जो है सुअर के चर्बी को यूज करना जो है अवैध माना जाता है, धर्म विरुद्ध माना जाता है। इसी कारण से कह सकते हो अंग्रेजों में धर्म के हस्तक्षेप का संदेह था। चलते हैं, 1857 में भारत में हुई विद्रोह का एक नेता टाटा टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण कहा जाता था। चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो बताओगे बंबई में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1885 में। कांग्रेसी नेता जिसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, वह ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो बताओ लॉर्ड डफरिन के। कहा था कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? तो आप बताओ डफरिन के दिमाग की उपज थी। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? बताओ विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए भारतीय का नाम क्या था? तो बताओ सत्येंद्र नाथ टैगोर था। आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? बताओ सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। आईसीएस आज के आईएएस के इक्वल होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बताओ एलन एक्टिवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम थे। हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत किसे कहा जाता? तो आप बताओ एओ ह्यूम को शिमला का संत। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिन्होंने ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किया गया था? तो बताओ दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय में पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण जो है किया गया था। कहाँ पर? तो मुंबई स्थापित किया गया था। मुंबई में कहाँ हुआ था? तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। संयुक्त कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई में बदलने का विवश हो गए थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन से? बताओ सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ए नेशन ऑफ द मेकिंग नामक पुस्तक के रचयिता हैं। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस चीज के संस्था की स्थापना किया था? तो बताओगे इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बहारुद्दीन तैयब जी जो है पहले अध्यक्ष थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थे? तो बताओगे दादा भाई नौरोजी थे। कौन? तो दादा भाई। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब भारत में रहूं कांग्रेस को शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग कर सकूं? तो किसने कहा था? बताओ लॉर्ड कर्जन ने बात कही थी। और कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्रों से थे। 1905 में बंगाल के विभाजन के वायसराय
ने किया था, तो कर्ज ने जो बंगाल का विभाजन कब किया था, तो 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, किसने किया था, तो आगा खान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में हुई। चलते हैं, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नगरीय नरम दलीय राजनीति को व्यवस्थित आलोचना न्यू लैब्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखक की श्रृंखला में की थी, तो बताओ अरविंद घोष ने की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई कब, 1884 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो बताओगे गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताओगे WC बनर्जी जो है पहले अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी, तो आप बताओगे ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की 1866 में कहाँ पर किया था, तो बताओगे लंदन में किया था। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया तो आप बताओगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किया था। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने व्यक्ति थे या कितने सदस्य, आप बताओगे 72 थे। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने जो है स्वशासन का मांग जो है कब किया था, तो बताओगे 1904 में किया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन या भारत का वयोवृद्ध की संज्ञा दी जाती है, जबकि राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था, तो मतलब ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना था। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त यानी मरने तक अपने राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है, तो आप बताओगे दादा भाई नौरोजी यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। किसने कहा था, भारत और तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही ब्रितानी कब्जे में रहेगा, तो आप बताओ लॉर्ड एल्गिन ने बात कहा था। चलते हैं, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कि 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है, तो बताओगे उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारत 1905 से 1917 के बीच को कहा जाता है। चलते हैं, भारत में उग्र राष्ट्रीय के जन्मदाता तथा निर्दयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने के लिए प्रथम भारतीय कौन थे, तो आप बताओगे बाल गंगाधर तिलक थे। उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्दयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो बताओगे बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय कहोगे तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था, तो करजन ने किया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल थे। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे, तो अब खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने ऐसा किया था, लेकिन उससे सहानुभूति रखने वाली एक लेडीज की मृत्यु हो गई थी। चलते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, ये बात किसने कहा था, तो आप बताओगे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, तो आप क्या बताओगे 1919 में मार्ले मिंटो सुधार को इंट्रोड्यूस किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का सर्वग्राह्य नाम क्या था, तो आप बताओगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार ही था। सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्र में पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी, तो बताओगे 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था। भारत में गर्भ दलीय आंदोलन के पिता को किसे कहा जाता है, तो बताओगे बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। चलते हैं प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, और वीडियो यदि आपको लंबी लगे तो 2 पार्ट में इसको 2 बार में देख लिया कीजिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस के कौन से समाचार पत्र का प्रकाशित किया था, तो बताओ पैट्रियट जो है समाचार पत्र का प्रकाशित किया था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1906 में हुई थी। 1916 में मद्रास होम रूल लीग के प्रवर्तक कौन थी, तो आप बताओगे एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो आप क्या बताओगे केसरी जो है इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी।
शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? बताओ। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 को दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत विभाजन तथा पाकिस्तान की मांग का निर्माण हुआ। चलते हैं। भारतीय इतिहास में 1912 में ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो राजधानी कोलकाता से क्या हो गई? दिल्ली स्थापित हो गई थी। चलते हैं। अनुशीलन समिति संबंध किससे? तो बताओगे। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो बताओगे बीडी सावरकर। एक प्रकार का कार्यकारी जो संस्था थी। किस गवर्नर ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने कर दिया था। अल हिलाल अल बिलाल पुस्तक के लेखक कौन थे? आप बताओगे। अबुल कलाम आजाद हैं। चलते हैं। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो आप बताओगे लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में। कहां पर हुआ? तो सूरत विभाजन के नाम से फेमस। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे सलीमुल्लाह तथा आगा खां को जाता है? चलते हैं। महाराज के गणपति उत्सव का आरंभ करने का श्रेय किसे? बाल गंगाधर तिलक को जाता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बताओगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आप बताओगे रास बिहारी घोष ने किया था। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित है ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? तो आप बताओगे लाला लाजपत राय ने जो कहा था। चलते हैं। निष्क्रिय विरोध पैसिव रेजिस्टेंस का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो आप बताओगे अरबिंदो घोष ने जो है किया था। निर्विरोध निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध फलस्वरूप या पुनः एकीकृत किया गया? तो बताओगे 1911 ईस्वी में। चलते हैं। युद्ध के समय भारत की रक्षा कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता। तो पता है लॉर्ड हार्डिंग ने जो के समय ऐसा हुआ था। युद्ध के समय भारत में रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, कौन था? तो बताओ किसने किया था? तो आप बताओगे लॉर्ड हार्डिंग ने किया। 1906 में मिंटो को शिमला में मिले मुसलमानों में शिष्टमंडल की प्रार्थना किसने की थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। मिंटोस में पृथक निर्वाचन क्या था कि मुस्लिम का चुनाव केवल मुस्लिम ही करेंगे। बंगाल विभाजन हुआ तो बताओ 15 अगस्त 1905 में हुआ था। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बताओ दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गर्म पत्तियों की प्रभावधीनता तो 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने जेल कितने वर्ष की? तो आप बताओ 6 वर्ष के। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। इसने देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रखी थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताओगे 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह ने किया था। गदर पार्टी क्रांति छेड़ने के समय महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो बताओ प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। चलते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल के समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? तो बताओगे कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। वारेंद्र कुमार घोष क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का बंगाल में जन्म दिया? तो बता दें अनुशीलन समिति ने। चलते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुजन्य विनय और विरोध की राजनीतिक दोष लगाया? तो आप क्या बताएंगे? बाल गंगाधर तिलक को। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो बता स्वदेशी आंदोलन का जो है शीर्ष गीत क्या था? वंदे मातरम था। स्वदेशी आंदोलन कहाँ पर था? बताओ बंगाल में। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? तो बताओ एनी बेसेंट ने जो है उग्रवादियों तथा आपको बता दूं उदारवादियों के बीच क्या किया था? एक पुल के रूप में कार्य किया था, जोड़ने के रूप में कार्य किया था। किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो बताओ कि बाल गंगाधर। किसने? विलायटाइन चिरोल ने कहा था।
1915-1916 होम रूल आरंभ की गई थी तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। चलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज को बोए तो अंततः देश का विभाजन कराया। विधानसभा में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानों का आरक्षण कर दिया गया था। मतलब मुस्लिम ही मुस्लिम को चुनेगा और मुस्लिम का चुनाव क्षेत्र अलग होगा। इसी कारण से जो है बाद में देश भी बटा। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने किया था? तो अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो आप बताओगे सरोजिनी नायडू ने कहा था। लाल बाल पाल किसे कहा? त्रिकुट को तो लाला लाजपत राय को। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताओ आगा खां थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? बताओगे बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। कौन से कांग्रेस नेता गर्म दल का से संबंधित? तो बताओ अरविंद घोष जो है गर्म दल से संबंधित थे। कामागाटो कनाडा का यात्रा पार निकल एक जहाज था। तो क्या बताओगे? कामागाटो मारू क्या कनाडाई जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना के दौरान याचिका की नीति का अंततोगत्ता समाप्त हो गई। तो बताओ बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन सा काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो बताओ चंद्रशेखर आजाद जो है फांसी की सजा से बच गए थे। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था? तो बताओगे सैयद हैदर अल रजा जी ने किया था। 1905-1908 में आरंभ तत्कालिक कारण क्या था? प्रारंभ का तत्कालिक तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन जो है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ भारत की एक अनंतरिम सरकार का गठन किया गया था? तो आप बता दें जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र सिंह थे तो अफगानिस्तान थे। चलते हैं यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय। सूरत में फूट डालो यानी 1907 में राज करो। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में चली गई? तो गर्म दलों के हाथ में चली गई। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र प्राणवायु है। ये कथन किसका है? तो आप बताओ राजनीतिक स्वतंत्रता जो है राष्ट्र की प्राणवायु है। अरविंद घोष ने कहा था। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे बंगाल विभाजन लागू होने के बाद राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता कब निर्वाचित हुई? तो आप बताओगे कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो हुई थी। 1925 में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और केवल महिला कहा जाएगा तो आप बताओगे महिला के बारे में बताओगे भारतीय नहीं लगाया जाएगा तो एनी बेसेंट ही होंगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 में किया था। अलीगढ़ बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो सीआर दास ने किया था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो बताओ एनी बेसेंट ने कराया था। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्षता की थी? तो बताओ अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। चलते हैं महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले सत्याग्रह कहां पर किया था भारत में? तो आप बताओ चंपारण में। कब किया था? तो आप बताओगे 1917 में। चलते हैं जय हिंद का नारा किसने दिया? तो बताओ सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा दिया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक प्रथम राष्ट्र का संकल्प या पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था? तो आप बताओगे 1940 में किया था। 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक जो है मिलाया गया था? तो आप बताओगे हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? ये बात सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन है देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु आप बताएंगे चितरंजन दास, जबकि दीन बंधु जो है CF एंड्रयूज को कहा जाता है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो आप बताओगे लाहौर में। चलते हैं कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो बताओगे 1940 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो बताओगे 1943 में दिया था। असहयोग आंदोलन कब तक 1920 से 1922 तक निलंबित किया गया? किस घटना के कारण? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था गोरखपुर में उसी के कारण से कई पुलिस वाले जो है पूरे थाने में बंद करके जला दिए गए थे। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में। ये रिवीजन पर्पस से बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला है। आपको कम समय में आप पूरा जो है इंडियन हिस्ट्री को जो है
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जो आप समाप्त कर सकते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो बताओगे 1930 में जो है नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। किस नृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव कृत्य के कारण जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, तो 1928 के लाहौर के सांडर्स हत्या के षड्यंत्र के कारण। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दोष सिद्धि के विधि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कैद रखने का प्राधिकार सरकार को देता है, तो बताओगे 1919 के रिलायक्ट एक्ट के द्वारा। कहा जाता है बिना वकील बिना दलील कुछ सुना ही ना जाता, शक के आधार पर आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकता था। चलते हैं, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत का प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन था, तो बताओ लॉर्ड माउंटबेटन था। किस अधिनियम में पहली बार, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय कहा जाए तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। किस अधिनियम में पहली बार भारत के संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया था, बताओगे 1835 के अधिनियम से। चलते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन था, बताओगे राम प्रसाद बिस्मिल थे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया, तो आप बताओगे जेम्स फोर्ड ने। किसने 23 मार्च 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था, तो वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सितंबर 1932 में सरबदा जेल में गांधी, यहां सरबदा की जगह यरवदा कर लीजिए तो ज्यादा सही है। यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था, तो रैमजे डोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध किया था। सांप्रदायिक पंचायत क्या था, जैसे मुस्लिमों को जो है अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, वैसे सेम जो है दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था जो है रैमजे डोनाल्ड ने कर दिया था, उसी के विरुद्ध जो है किया था। और इसी के बाद जो है पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया, जिन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी थी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक अधिकार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था, तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो बताएं जनरल ओ डायर ने। चलते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रपिता कहा था। क्रिप्स आंदोलन असफल होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था, इसमें क्रिप्स ग्रहण करने वाले छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, क्रिप्स का ग्रहण। इसमें एक चीज और, तो इसमें कोई भी जो है, इसमें मुख्य कारण एक और था, आपको बता दूं। इसका मतलब यह है क्रिप्स जो आया था मिशन, आप इसको ग्रहण भी कर सकते हैं और आपकी इच्छा हो तो ना माने या मतलब इसको छोड़ भी सकते हैं। तो उन्होंने छोड़ने वाला, क्योंकि इसमें किसकी बात की, तो डोमिनियन स्टेट, मतलब केंद्र में जो ब्रिटेन ही रहेगा, केवल राज्यों में जो है शासन कौन करेंगे, देसी लोग करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन था, तो बताओ अबुल कलाम आजाद थे। 15 अगस्त 1947 में भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न कहाँ थे, तो आप बताओगे आज़ादी का महात्मा गांधी कहाँ थे, तो आप बताओगे कोलकाता में थे। चलते हैं, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो आप बताओगे माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, तो 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में हुआ था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, तो बताओगे सी राजगोपालाचारी थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो पता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जबकि अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था, तो बताओगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे असहयोग आंदोलन के समय वायसराय थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियन के लिए लेखक किस थे, तो सीआर दास थे। चलते हैं, जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी, तो आप बताओगे
उधम सिंह ने जो है जनरल ओडायर की हत्या किसने कहाँ पर किया था तो बताओ ब्रिटेन में किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया तो बताओ कि 1928 में, बना कब था तो 27 में बना था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में किस वर्ष आया तो बताओ 1921 में। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहां से था इकबाल, दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज, जबकि देश बंधु किसे कहा था सीआर दास को। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। दांडी यात्रा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था तो बताओगे 240 किलोमीटर दूरी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था तो बताओगे रोलेट एक्ट को कालन कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल हुआ था तो बताएं राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह जो है शामिल हुए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई तो 1923 में सीआर दास ने किया था और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर किया था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ तो 1918 में हो गया। 16 में मिले फिर 18 में विभाजित हो गए। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता तो खुदाई खिदमतदार आंदोलन किसने चलाया था लाल कुर्ती आंदोलन तो आप बताओ कि अब्दुल गफ्फार खान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश का विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्राप्त सर की उपाधि किसने त्याग दिया तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये चीज याद रखना है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वायसराय थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है तो आप बताओगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। नेहरू रिपोर्ट का अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी तो बताओ डॉक्टर अंसारी ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज की स्थापना किया था तो बताओगे इलाहाबाद या प्रयागराज में किया था। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने से है तो अगस्त 1917 में की घोषणा में कहा गया था। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर तो आप बताओगे गोरखपुर में है। किसने कहा था मध्य रात्रि के जब संसार सोता है तो भारत जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा तो किसने तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये 15 अगस्त की रात 14 अगस्त की रात में कहा था। ये बात हु लिव इन इंडिया डाई, जब सब लोग मर जाएंगे, ये उक्ति किसकी है तो जवाहरलाल नेहरू है। हु लिव इन इंडिया डाई, जब इंडिया ही नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे, यानी जब देश परतंत्र रहेगा तो लोग जी के क्या करेंगे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने तो आप बताओगे एक बार बने थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया तो बताओ भगत सिंह ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय वायसराय कौन था बताओ लिलिथगो के समय जो आया था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था तो बताओगे जेबी कृपलानी थे। भारत के पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। हिंद स्वराज की रचना किसने की थी तो आप बताओगे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर जहाज से हिंद दक्षिण अफ्रीका में यात्रा कर रहे थे जब हिंद स्वराज की रचना किया था। इंडियन लिबरल, देखिए जहाज में भी बड़े लोग कार्य करते थे, यहाँ पर तो यात्रा करते लोग मौज मस्ती करते थे, कोई पढ़ाई लिखाई कार्य नहीं, या कहीं पर भी यात्रा कर रहे होते हैं, लेकिन महापुरुष या करते उस समय का यूटिलाइज करते थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था बताओगे यशन बनर्जी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था तो इंडियन ओपिनियन था। सविनय अंग्रेजी आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया तो लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक कौन थे तो बताओगे महात्मा गांधी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा हुई थी तो आप बताओगे सिंगापुर में। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी 1919 के सुधारों की समीक्षा करने के लिए। चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था तो आप बताओगे विंस्टन चर्चिल थे।
1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बताओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 में अधिवेशन की किस शहर में हुआ? तो बताओगे हरिपुरा में हुआ था 1917। और कुछ समय के अध्यक्ष कौन थे बताओगे? आप सुभाष चंद्र बोस थे। 1957 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों की सुधारना था। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो बताओगे महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्षता किया था? तो कराची अधिवेशन आप बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो बताओगे सभी सदस्य क्या थे इसमें? अंग्रेज थे। द्वैध शासन प्रारंभ कब हुआ? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में किया गया था। चलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार किसे कहा था? 1919 के अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार कहा गया। किस आंदोलन में सरकार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदोली आंदोलन में। चलते हैं, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो बता दें रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है इसका प्रस्ताव बनाया था। चलते हैं, भारत स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर से बाहर स्थित? तो बताओ अहमदाबाद नगर। त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बताओगे राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलते हैं, किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया, अभी भी कांग्रेस जिंदा है, वही वाली कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी संकट कहाँ पर है? तो बताओ जबलपुर में। त्रिपुरी कहाँ पर है? पहले चुनाव इनका हुआ था लेकिन गांधी जी इससे रुष्ट हो गए थे और कांग्रेस के कई सदस्य रुष्ट, इन्होंने इसे त्याग पत्र दे दिया और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिया था। तो त्रिपुरी आप कहाँ बताएंगे? जबलपुर मध्य प्रदेश में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए? तो 1915 में आए थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो बताओगे जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। वर्ष 1916 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो आप बताओगे जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था? तो बताओगे सूर्य सेन ने किया था। इन्होंने सत्याग्रह को ही लूट लिया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। भारत के विभाजन में बाल्कन प्लान जो है वो किसके ऊपर था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। लेकिन किसने किया था बंगाल विभाजन? तो आप बताओ कर्जन ने किया था। दोनों में अंतर आपको करना है। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ये बात किसने बताया? तो आप बताओ सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया गया जाने वाला एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक कील सिद्ध होगी? तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय ने। किसके कारण से सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिससे फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो बताए द रूलेट एक्ट 1919। द स्टोरी ऑफ इंट्रीगेशन और ऑफ द इंडियन इट्स किसकी पुस्तक है? तो बीपी मेनन की पुस्तक का नाम है। चलते हैं, 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध? भारतीय दलित वर्ग का संबंध है। आप जानते दलितों को अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी जिसको जो है गांधी जी ने नहीं माना था। इसके कारण से बाद में इसको रद्द कर दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना की स्थापना किया था? तो आप बताओगे सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई? तो बताओगे दिल्ली में हुई। किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा थे? तो आप बताओगे किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के लिए विरोध में प्रदर्शन के लिए जमा थे। इनको शक के आधार पर रूलेट एक्ट के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? बताओ बांकीपुर जेल में किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो आप बताओगे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आप बताओगे 9 अगस्त 1942। लेकिन इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त को पारित हुआ। तो दोनों में अंतर आपको कर लेना है।
वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद से प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो आप बताओगे स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। ये पहले बहुत कट्टर थे, लेकिन बाद में इन्होंने ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में भी इन्होंने काम किया। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के रूप में करना। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया, कौन सा? तो केसरे हिंद की उपाधि कब वापस की? तो आप बताओगे असहयोग आंदोलन के समय वापस किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में, प्यारे साथियों, वीडियो में कोई भी गलती हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बाद में इसको सुधार लिया जाएगा, कमेंट पिन कर दिया जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ आप जानते गलतियों की संभावना बनी रहती, कितना भी इसमें करेक्शन किया जाए, तो यदि कोई क्वेश्चन आपको लगे कि डाउटफुल है तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो आप बताओगे प्रथम विनोबा भावे थे, प्रथम जो कौन थे? तो आप दूसरा कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। जो आप योजना आयोग है उसकी प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया था? 1938 हरिपुरा अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस उस समय कौन थे? अध्यक्ष थे। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों की क्रियाकलापों को बांधने के लिए, रोकने के लिए, कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह का मुख्य मांग क्या था? नई बढ़ी हुई लगान दर को क्या है? वापसी लेना। चलते हैं। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण ड्राफ्टिंग का प्रथम प्रयास किस प्रक्रिया में किया गया? तो आप बताओगे मांटिव चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया था। वह कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो बताओ तीसरा। प्रथम कब हुआ? तो बताओ 30 में। दूसरा कब हुआ? तो 31 में। और तीसरा कब हुआ? तो 32 में। गांधी ने दांडी समुद्र तट तक नमक कानून का उल्लंघन कब किया? तो आप बताओगे 12 मार्च। और कब स्टार्ट किया था दांडी आंदोलन? तो आप बताओगे 6 फरवरी से 12 मार्च तक चला। 12 मार्च जो था अंतिम डेट था जिस दिन उल्लंघन किया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? आप बताओगे राजेंद्र प्रसाद है। तीनों गोलमेज में कौन शामिल हो? तो बी आर अम्बेडकर है। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, ये वक्तव्य किसने कहा था? बताओ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे? तो बताओ 21 वर्ष रहे थे। चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। तो बताओ बेलगाम अधिवेशन में किया। बेलगाम कहाँ? तो बताओ कर्नाटक में। कौन सा कृत मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलते हैं। वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो बताओ विट्ठल भाई पटेल थे। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताओ लॉर्ड डलहौजी थे। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आप बताओगे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आप बताओगे विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन थे? तो आप बताओगे अरविंद घोष थे लाइफ डिवाइन के लेखक। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन की योजना के तहत गठित की गई थी। प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो आप बताओगे रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। हमारी राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम किसने लिया गया? तो आनंद मठ से। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी ने लिखा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो आप बताओगे शक संवत पर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय में उत्तरी और दक्षिणी खंडों को वास्तविक कौन था? तो एडविन लुटियंस थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा किया गया था? तो रीडिंग के समय। चलते हैं। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन सा शामिल है? तो आप बताओगे एडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर, जोन ग्राउसे और एगक थे नई दिल्ली के रूपांतरण में, नया रूप देने में।
किसने 1898 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना के बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो बताओ एनी बेसेंट। चलते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो मैडम भीखाजी कामा जी ने। चलते हैं देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो शरद चंद्र। लेकिन नए वाले ध्वज का डिजाइन किसने किया था? आप बताओगे पिंगली बैकैया ने किया था, झंडा या ध्वज का। देवदास उपन्यास के रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा नामक उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। प्रेम पचीसी प्रेमचंद के लेखक है। प्रेम पचीसी। हंगरी यानी दुधिच का पाषाण या हंगरी स्टोन की रचयिता कौन से हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन? तो रविजेंद्र जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन अधिनायक कहाँ पर गाया था? तो आप बताओगे कोलकाता में गाया गया था। ब्रिटेन के राजा के लिए गाया था। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बताओ जेम्स हिस्की ने प्रारंभ किया था। द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप बताओगे राजा राम मनोहर लोहिया थे। द व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक थे। पुस्तकों से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनको बहुत ध्यानपूर्वक याद करें। जो ना याद हो उसको कॉपी में नोट करते रहें। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? आप बताओगे रविन्द्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक हैं। इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा किसे दिया गया? भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS को दिया गया। भारत का चौखटा का संज्ञा दिया गया। जैसे आप IS उस समय ICS हुआ करता था। गोदान के लेखक कौन है? तो आप बताओगे गोदान गबन। इन सब के लेखक मुंशी प्रेमचंद। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। शेड्यूल आयोग किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है ब्रिटेन ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की गई? तो भारत संरक्षण अधिनियम 1935 में। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो अली बंधुओं ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? ICS की शुरुआत किसने की थी एग्जाम करवाने की? तो आप बताओगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन है? तो आप बताओ शिशिर कुमार घोष जो है अमृत बाजार पत्रिका के जो है स्थापना किया था। झंडा गीत कितने? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था। नागरिक सेवा सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब शुरू की गई? तो आप बताओगे 1853 में शुरू की गई थी। चलते हैं किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो आप बताओगे 1786 के एक्ट के तहत। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन से? तो आप बताओगे बंकिम चंद्र चटर्जी जो है दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो आप बताओगे अरुणा आसिफ अली ने 1947 के बाद जो है काफ़ी योगदान दिया था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। चलते हैं ये राष्ट्रगीत है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया? तो आप बताओगे 1936 में। चलते हैं 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो तब लॉर्ड रिपन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो तारक नाथ दास ने किया था। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? तो आप बताओगे वैलेंटाइन रोल हैं। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन है? तो आप बताओगे रामकृष्ण पिल्लई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया? तो बताओ तमिल भाषा में द इंडियन ओपिनियन नहीं छापा गया था। चलते हैं इंग्लिश में छापा गया था और जो है हिंदी में भी छपा था। हंटर कमीशन का रिपोर्ट में किसके विकास में विशेष जोर देता है? तो बताओ प्राथमिक शिक्षा पे। किस एक्ट के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। चलते हैं किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू किया? तो बताएं बेलेजिनी ने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू किया था। कौन सा भारत का मुसलमानों में उच्च शिक्षा के लिए प्रथम प्रदर्शक था? तो सर सैयद अहमद खां थे। किसके तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। चलते हैं स्वतंत्र भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताओ C राजगोपालाचारी थे। गोदान और गबन किसकी लेखक कृति है? तो बताओगे मुंशी प्रेमचंद्र की है। BHU की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने किया था। किस विद्रोह में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया था? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है आनंद मठ में किया गया है। लेक्चर्स फ्रॉम द कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभव पर आधारित? तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुभव पर आधारित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
रिपोर्ट आधार बनी किसकी? भारत सरकार अधिनियम 1919 की। 1854 में उड़ विज्ञप्ति अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? भारत में पश्चात संस्कृति का विस्तार करना था। उड डिस्पैच की था, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने था। क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू का था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत में संघ की स्थापना करना और डोमिनियन प्रदान करना, लेकिन भारतीय डोमिनियन नहीं चाहते थे, स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजनीतिक प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो राष्ट्रवादी नेताओं और साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना जो है। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया कैबिनेट मिशन की अस्वीकार करने के साथ ही। चलते हैं, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पत्रिका कविता संग्रह की रचयिता हैं। 1935 में भारत सरकार अधिनियम में कौन सी विशेषता नहीं थी? तो आप बताओगे, केंद्र के 7 राज्यों का द्वैध शासन नहीं, यानी डीआरकी शासन 1935 में नहीं था। भारत में ब्रिटेन के साथ संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक चला तो 1919 के इंडियाज काउंसिल एक्ट। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत के विभाजन की मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने तथा संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण में से किसका संबंध? कैबिनेट मिशन से संबंधित है। कैबिनेट मिशन में भारत को विभाजन की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन बाद में विभाजित कर दिया गया, बात अलग है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति सामने यूरोपीय के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका को फहरा रखा? तो आप बताएंगे लॉर्ड हेस्टिंग के समय। चलते ही नेक्स्ट देख लेते हैं। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश की उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया गया और उसे बांग्लादेश राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। किसने लिखा था बताओ? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ब्राड मैकाले किसे? तो अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सुबह आज़ादी नामक पुस्तक लिखी? तो फैज अहमद ने लिखा था। चलते नेक्स्ट लिखते हैं। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना कब किया गया था? तो 1857 में किया गया था। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र लिखा? तो आप बताओगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लिखा था। किस अधिनियम में भारतीयों को अपने देश में प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। अब चलते हैं गवर्नर जनरल तथा वायसराय उनके कार्य को देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था? रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालय की स्थापना किसने किया था? तो बताओगे वारेन हेस्टिंग ने किया था। कार्निवालिस ने अस्थायी भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था की थी, जबकि बेलेजली ने क्या किया था? तो बेलेजली जो सहायक संधि किसने प्रारंभ की थी? तो बताओगे बेलेजली ने। हार्डिंग ने क्या किया था? तो हार्डिंग जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो बताओगे हार्डिंग जो है रुड़की की स्थापना किया था। डलहौजी ने जो है क्या किया था? तो आप बताओगे डलहौजी ने रेल, डाक, तार, देखिए इसमें कौन सा? रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग ने PWD की स्थापना भी डलहौजी ने ही की थी, ये ध्यान रखना है। कैनिंग के बारे में जान लेते हैं। कैनिंग ने क्या किया था? कैनिंग ने जो है कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बताओ कैनिंग ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। रिपन ने क्या किया था? रिपन ने प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित किया था। लैंसडाउन ने क्या किया था? भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किसने किया? तो लैंसडाउन ने किया था। कर्जन ने क्या किया था? तो आप बताएंगे बंगाल विभाजन किसने किया था? तो बताओगे कर्जन ने किया था। मिंटो ने प्रथम पृथक निर्वाचन की क्षेत्र की व्यवस्था की थी। हार्डिंग ने भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। चेम्सफोर्ड के बारे में बात हो रही है। चेम्सफोर्ड के समय क्या हुआ था? रुलाइट एक्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इरविन ने के समय क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। बेबल के समय क्या हुआ था? बेबल के समय शिमला सम्मेलन हुआ, कैबिनेट मिशन आया और संविधान सभा का गठन हुआ। चलते हैं। माउंटबेटन के समय क्या हुआ? तो आप बताओगे माउंटबेटन के भारत का विभाजन और भारत की स्वतंत्रता। तो प्यारे साथियों 1000 क्वेश्चन हमने बहुत फास्ट किया है, मात्र 1 घंटा 18 मिनट में। इसको आप पूरा सीरीज को देखते हैं तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा सेशन।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और आपको लास्ट में ये बता दें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।